Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णु निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जहां भी आप आरसीसी का वर्क कराएंगे तो उसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आपको लगेगी कि सब छोटी छोटी बातें हमें सब पता है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को अगर ध्यान नहीं देंगे कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक जरूर हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बताने जा रहा हूँ और इसको आप ध्यान से समझिए कि इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो आरसीसी कराते समय हमें इसका पूरा नाम पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका पूरा नाम होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहले हमें प्री एग्जीक्यूशन चेक्स में क्या देखना चाहिए कि पहली बात तो मैं बताना चाहूँ, आरसीसी का मतलब ये है कि जो आप बीम में काम करवा रहे हैं, स्लैब में काम करवा रहे हैं, कॉलम में काम करवा रहे हैं, जहां भी आप ये सब काम करवा रहे हैं वहां पर आरसीसी तो होता है। तो ये आरसीसी कराने से पहले हमें देखना चाहिए कि जितनी हमारी ड्राइंग्स अवेलेबल है साइट में कि नहीं, उससे रिलेटेड जितनी भी ड्राइंग है ये चीज हमारी साइट में अवेलेबल होना चाहिए। फिर रिक्वायर्ड बैरिकेटिंग आपका हो गया है कि नहीं, जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम में भी यहाँ पे स्लैब के सामने पूरी बैरिकेटिंग की गई है कि कोई गिरे वगैरह ना। तो रिक्वायर्ड बैरिकेटिंग बहुत जरूरी है आपकी साइट में। फिर इसके बाद जो है, अगर आप आरएमसी से कंक्रीट मंगा रहे हैं तो वहाँ का प्रॉपर एप्रोप्रिएट ऑर्डर आप कैलकुलेट करके दे दिए कि नहीं। जैसे आपको स्लैब में अगर कास्टिंग वगैरह कराना होता है, जैसे मान लीजिए 6 एम क्यूब की, 10 एम क्यूब की, 15 एम क्यूब की कास्टिंग है, तो उतना ही हमको आरएमसी वो प्लांट में ऑर्डर देना पड़ता है। या फिर अगर आप जो है खुद से करवा रहे हैं अपने साइट में लेबर लोगों से जो है करवा रहे हैं, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि जितना अगर आप कास्टिंग करवा रहे हैं, चाहे आप कॉलम कास्ट करा रहे हैं, चाहे स्लैब कास्ट करा रहे हैं, तो उसमें आपके लिए तो उसमें आपके साइट में क्या पूरे उतनी सीमेंट के बैग्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर जो इससे रिलेटेड टूल्स होते हैं वो आपके साइट में अवेलेबल है कि नहीं। आप जैसे इसका देख सकते हैं, प्लम्बा है, ट्रॉवेल है, ये मिक्सर मशीन हो गई है, पूरे एक से एक सब टूल है। ये वाइब्रेटर है, आपके साइट में अवेलेबल है कि नहीं, कम से कम 2 वाइब्रेटर वगैरह होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देके रखें जो है। फिर इसके बाद जो है, हैव बीन वाइब्रेटर्स बीन चेक बिफोर स्टार्ट ऑफ कंक्रीट। जब आप ये काम करवाने जा रहे हैं, क्या कहते हैं कि साइट में अगर आप कंक्रीटिंग वर्क कराने जा रहे हैं, जो है आरसीसी का वर्क कराने जा रहे हैं, तो वाइब्रेटर पहले स्टार्ट करके एक बार चेक करवा लीजिए और एक स्पेयर में जो है अपने पास वाइब्रेटर जरूर रखिए। फिर उसके बाद कैलिब्रेटेड फर्मा अवेलेबल है कि नहीं, मेजरमेंट जो आप करते हैं साइट में जो है मटेरियल्स की, उसके लिए कैलिब्रेटेड फर्मा आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, ये चीज पर ध्यान दीजिए। तो प्लेटफॉर्म एंड इसका फोल्डिंग मटेरियल सिक्योर। क्या होता है कि जब हम लोग साइट में इसका फोल्डिंग का काम करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि वो जो है सिक्योर है कि नहीं, वो सही से अच्छे से बंधा है कि नहीं, नीचे जो उसका बेस बनाया गया है वो सही से हमारा इसका फोल्डिंग का बेस अच्छा है कि नहीं, जो आपस में इसका फोल्डिंग फंसाई जाती है एक दूसरे से वो सही से फंसाई गई है कि नहीं, प्रॉपर उसमें ग्रिप बनी है, पूरा बॉन्ड बना है कि नहीं, या उसको जो बांधना होता है जैसे हमें जो है उसको ध्यान से देखना पड़ता है। तो इसका फोल्डिंग वगैरह भी हमें सही से चेक करना पड़ता है। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप अगर साइट से रिलेटेड ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि आपको साइट में जाएं, आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो और आप जल्दी प्रमोशन भी ले सकें, तो उसके लिए हमारे सिविल गुरुजी की तरफ से कॉप्स नाम का एक कोर्स है। और इस कोर्स में एक ही चीज ये है कि आप अगर 10 साल में 8 साल में जितना साइट में सीखते हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए बिलिंग इंजीनियर तक पहुंचने के लिए, तो वो सारी चीजें इस कोर्स में बताई गई हैं। अगर आप 3 से 4 महीने अच्छे से पढ़ के अगर साइट में आप काम करने के लिए उतर रहे हैं तो ये कोर्स एकदम शानदार कोर्स है। और आप इसके लिए अगर हमें चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए 9111001234 नंबर पे, तो आप इसकी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरा ऑनलाइन है, मतलब एक फ़ोन की कीमत के बराबर ही है, या जितने का आप ये वीडियो देख रहे हैं जितने के फ़ोन में उतना ही इसकी कीमत है। तो आप एक बार अगर चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, और इसके डेमो लेक्चर्स हमारे सिविल गुरुजी के ऐप में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जो हमारे कॉलम के लिए जो देखिए आप देख सकते हैं, कॉलम के लिए इसको फर्मा बोल सकते हो आप जो है, तो ये सही से चेक्ड है कि नहीं, ये इसमें क्या है कि ये खराब तो नहीं है। कभी कभी होते हैं कि लकड़ी के जो बने रहते हैं ऊपर से खराब रहते हैं, या इसमें जो लोहे के लगे रहते हैं तो उसमें अधिकतर कुछ टेढ़े हो जाते हैं गिर विर के। या फिर इन सबको अच्छे से चेक कर लीजिए कि साइट में ये अवेलेबल है कि नहीं, जितने हमें जरूरत है। तो इसके लिए भी आप ध्यान दे के देख लीजिए। इज द नेसेसरी शटरिंग एंड एनफोर्समेंट कंप्लीट इन द प्लेस। जहां जहां हमें जरूरत है वहां पे लिए आप शटरिंग और एनफोर्समेंट का काम सही से काम करवा लिए कि नहीं करवा लिए। फिर इसके बाद क्या है कि इज द डायमेंशन एक्यूरेसी शटरिंग मटेरियल करेक्ट। देखिए, जब शटरिंग आप कराते हैं तो उसको हमको प्लम बॉक्स से चेक कराना पड़ता है। सेंटरिंग कराएं तो उसको आप देख सकते हैं, लेवलिंग करा के देख सकते हैं कि इसका लेवल हमारा सही से बैठा है कि नहीं। तो ये सारे मटेरियल हमारे साइड में अवेलेबल होना चाहिए जब भी आप ये सब काम कराने जा रहे हैं। स्टील की जो टेस्ट होती है, जो स्टील के टेस्ट होते हैं, उसकी रिपोर्ट हमारे साइट में अवेलेबल है कि नहीं। आप देखिए स्टील का जो कॉलेज वगैरह में आप किए भी होंगे कि स्टील की टेस्टिंग रिपोर्ट आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं।
फिर आगे देखेंगे कि आपके पास जिस आपका एग्रीगेट आपकी ड्राइंग में मेंशन किया गया है, ज़्यादातर पीसीसी के लिए 40 mm और आरसीसी के लिए 20 mm का ही एग्रीगेट यूज़ होता है, तो वो चीज़ें आपकी साइड में अवेलेबल है कि नहीं, तो आप वो चीज़ भी आप चेक करके देख सकते हैं पहले से ही, या अगर ये सब काम कराने जा रहे हैं तो। हैज़ द डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बीन चेक। जितना हमको जो है बार में, जैसे आप कॉलम कास्ट करा रहे हैं, बीम कास्ट करा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि जितना हमको इसकी ज़रूरत है उतना हमें उतने डायमीटर का बार हमारा है कि नहीं है। जैसे 16 mm 20 mm जो है 32 mm का कहीं कहीं लग जाता है, कहीं 12 mm का ही लग जाता है, कहीं जो मतलब जितने का भी है वो हमारा सही से हमें पता होना चाहिए कि 12 की जगह में आप 20 वाला लगवा दिए, 16 लगवा दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो उसके डायमीटर हमको प्रॉपर चेक होने चाहिए कि हाँ इतनी सरिये की हमें ज़रूरत है, इतने स्टील रॉड की हमें ज़रूरत है, तो ये इतने हमारे साइड में अवेलेबल है और उसी हिसाब से हमारा काम हो रहा है। हैज़ द सीक्वेंस ऑफ कंक्रीटिंग बीन प्लान्ड एंड सफिशिएंट लेबर डिप्लॉयड। जब भी आप कंक्रीटिंग करा रहे हैं तो इसका सीक्वेंस मैटर करता है। कभी कभी लेबर जैसे गिर सकते हैं, देखिए आप इसमें भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कितना थोड़ा सा यहाँ पे एक बीच में बना दिया गया है इसमें चढ़ने के लिए लेबर्स को, कि यहाँ पे ये लोग चढ़ के अपना जो है कंक्रीटिंग करते रहेंगे और इसके बाद यहाँ से ये लोग कंक्रीट इनको ला के दे रहे हैं। ये पूरा सीक्वेंस, अब पता चला यहाँ पे 2 लोग हैं तो ये कैसे इसमें डालेंगे, यहाँ पे 4 लोग लेबर की जरूरत है तो यहाँ पे 4 लेबर भी दिए गए हैं। मतलब जितने लेबर की हमें जरूरत है, अगर जिस काम के लिए उतने अवेलेबल है कि नहीं, वो पूरा एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं, कैसे सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप काम होगा। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे हैज़ द स्पेयर हैसिन क्लॉथ टार्पलिन शीट अवेलेबल और प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। क्या होता है कि कभी कभी हमें जो है शीट वगैरह अवेलेबल है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ता है। हर जगह तो ये नहीं लगता है, लेकिन जैसे आप स्लैब कास्ट करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो गई तो वहाँ पे सीट आप दिखा सकते हैं कि आपके साइड में शीट है कि नहीं। फिर उसके बाद आप देखेंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब आप काम करवा रहे हैं उस समय हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले लेबर को अच्छा सेफ्टी किट पूरी पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सबसे मेन बात है कि गमबूट पहन के रखें ही कम से कम, जिससे उनके पैरों में प्रॉब्लम्स ना आए। तो लेबर्स लोग देख लें आप गमबूट वगैरह पहने हैं कि नहीं है, अगर हो सके आपकी साइड में ना हो तो कोई बात ही नहीं इसके लिए। इज द कंक्रीट बीन प्रॉपरली कंपैक्टेड विद वाइब्रेटर और मैनुअली। जैसे भी आप कॉलम में काम कर रहे हैं तो वहाँ मैनुअली करना पड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए अगर आप सही से कंपैक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हनीकाम आ जाता है। हनीकाम मतलब सही से कंपैक्शन बहुत जरूरी। देखिए सरिया यहाँ पे दिख रहा है, आप इस कॉलम में भी देख सकते हैं। तो जब भी आप वाइब्रेटर का यूज कराएं तो वहाँ पे ये चीज इंश्योर कर लें कि आपका काम सही से हुआ हो, कि वाइब्रेटर सही से चला हो, पूरी परफेक्टली वो कंपैक्टेड हो, चाहे आप मैनुअली कराएं चाहे वाइब्रेटर से करवाएं। तो लेकिन कंपैक्शन बहुत जरूरी नहीं, हनीकाम आने की पूरे चांसेस रहते हैं। फिर राइट वाटर सीमेंट का रेशियो सही से डाला गया है कि नहीं, जैसे M20 M25 जितने के लिए जितना वाटर सीमेंट का रेशियो है वो सही से यूज हुआ है कि नहीं, कि पता चला जो है। इसके लिए स्लम टेस्ट वगैरह भी करते हैं हम लोग जो है, तो वाटर सीमेंट रेशियो का भी प्रोसीजर हमको साइड में फॉलो करना चाहिए। फिर हैव द एडमिक्सचर, मतलब जैसे कभी कभी होता है कि हमें मजबूती ज़्यादा देने के लिए जो है तो हमें एडमिक्सचर का यूज़ करना पड़ता है। तो वो मतलब जैसे साइट इंजीनियर आप काम करा रहे हैं तो ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया एडमिक्सचर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप वो भी चेक करके रखें कि आपने एडमिक्सचर यूज़ कराया है कि नहीं जब आप ये काम करवा रहे हैं जो है आरसीसी का। फिर जो है जो आपके स्लम कोन टेस्ट होते हैं, आप ये पढ़ेंगे, ये आप कॉलेज में भी पढ़ के आए होंगे, नहीं तो आप बिल्कुल हमारे कोई ना कोई वीडियो इसमें पढ़े होंगे तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। जो स्लम टेस्ट होते हैं वो आपके साइड में जो है फ्रेश कंक्रीट से हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। जो है स्लम टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। फिर जितने क्यूब कास्ट करना होता है जो है वो क्यूब कास्ट हुए हैं कि नहीं, अगर आपका क्यूब नहीं कास्ट हुआ तो उसको कास्ट कराना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोग साइड में काम करवाते रहते हैं लेकिन क्यूब कास्ट करना भूल जाते हैं तो वो दिक्कत देता है आपको। ठीक है, अगर आपका काम हो चुका है तो उसके बाद को आपको क्या चेक करना है, आरसीसी का अगर पूरा वर्क खत्म हो गया उसके बाद आपको क्या देखना होता है। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ता है सबसे मेन क्यूरिंग। अगर आप क्यूरिंग कर रहे हैं सही से तो आपका घर बहुत मजबूत बनेगा, आपकी साइड में सब काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो क्यूरिंग करने के लिए आपको गनी बैग, जैसे इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में, ऐसे ही बिछा देना है, उसमें पानी डलवाते रहना है, कम से कम 2 टाइम क्यूरिंग हो शुरू में। तो ये चीज़ आप ध्यान देखें। जब भी आप डिशटरिंग करा रहे हैं तो आप ध्यान दें कि कंक्रीट का सरफेस डैमेज ना होने पाए। कभी कभी वो लोग हथौड़ा वगैरह मार देते हैं जिससे कंक्रीट का सरफेस डैमेज हो जाता है। तो डिशटरिंग करवाते समय मतलब जो है आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि वो लोग सही से करें, मतलब कंक्रीट का सरफेस डैमेज ना करें। तो ये सारे चेक्स थे जो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी के लिए किए जाने चाहिए। तो आप इनको बिल्कुल एक बार ध्यान दीजिए या तो आप इनकी पूरी रिपोर्ट बना लीजिए। तो ये सारा मेरा आज का वीडियो था दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें या शेयर करें या कमेंट करें, जो भी आपका दिल करे। नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप यहाँ तक पूरा वीडियो देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते यही कहूँगा कि करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।